हेलो गाइस, कैसे आप सभी। मैं धर्मेंद्र साहू स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो लास्ट क्लास में बेटा हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। तो कि किस तरह से हम एसिडिक स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करेंगे, या किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होगी, या किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी बेटा, कम होगी। ठीक है, तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा किसको, बेसिक स्ट्रेंथ को, कि कब बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी या कब बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी, ज्यादा हो सकती है। चलिए तो शुरू करते हैं किसको बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ को। और इस बेसिक स्ट्रेंथ में देखते हैं हम कि क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या हमारे नीट लेवल में कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स है जो हमें जरूरी है डिस्कस करना। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हमने किसमें बात की थी, एसिडिक स्ट्रेंथ में, ऐसे ही हम बात करते हैं किसमें, बेसिक स्ट्रेंथ में। ठीक है, तो बेस जो है वो क्या होते हैं बेटा, बेस मतलब जैसे वहां पे हमने एच लिया था, ऐसे ही यहाँ पर आप क्या ले लो बेस में। तो बेस जो है वो क्या करते हैं, H प्लस आयन को एक्सेप्ट करते हैं। तो हमने बोला ये कोई भी बेस है, और इस बेस की रिएक्शंस करूंगा मैं किसके साथ में, H प्लस आयन के साथ में। ये जो बेस है, इस बेस की रिएक्शंस करवाएंगे किसके साथ बेटा, H प्लस आयन के साथ में। तो इसके पास में लोन पेयर होगा, है ना। बेस के पास में क्या होते हैं बेटा, लोन पेयर। और ये लोन पेयर इसको क्या करेगा, डोनेट, और डोनेट करके इससे क्या होगा, कंबाइन होगा। तो डोनेट करके जब कंबाइन होगा तो एक रिएक्शंस दिख रही है हमें, और इस रिएक्शंस में बनने वाली चीजें क्या है भाई, बी से एच जो है वो क्या हो गया, कंबाइन हो गया। अब ये जो बी से ए कंबाइन हुआ है, इसमें देखें बोरॉन या बी जो है उसने क्या करा, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। अगर डोनेट किया है तो इस पे मैं चार्ज लिखूंगा, कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। अगर इसने डोनेट कर दिया तो इस पे मैं चार्ज लिखूंगा बेटा, और चार्ज जो है वो कौन सा लिखूंगा मैं, पॉजिटिवली चार्ज लिखूं। ठीक है, हाँ भाई, तो ये जो है वो क्या बना अब आपके पास में, जैसे वहां पे कॉन्जुगेट बेस बनता था, यहाँ पे क्या बनता है, कॉन्जुगेट एसिड बनता है। तो ये जो बना है ये क्या है आपका, कॉन्जुगेट एसिड है। अब आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। तो अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर के बी की वैल्यू निकालेंगे, है ना। अगर बेस है तो बेस है तो क्या निकालेंगे बेटा, हम के बी की वैल्यू निकालेंगे ना। के बी को क्या बोलूंगा मैं, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलेंगे हम। तो ये जो के बी है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट बताएं, इसकी अगर मुझे वैल्यू निकालना हो तो मैं कैसे वैल्यू निकालूंगा इसकी, इस बेस की वैल्यू कैसे निकालूंगा। तो बेस के लिए अगर मैं के बी की वैल्यू चाहिए, तो के बी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, कॉन्सेंट्रेशन किसका, कॉन्सेंट्रेशन किसका निकालोगे, प्रोडक्ट का, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का। यही होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन होगा किसका बेटा, रिएक्टेंट का। और यहीं से डिफाइन होगी चीजें अब आपकी। चलिए फिर, तो हम फाइनली क्या करने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं किसको, बेसिक स्ट्रेंथ को। तो बेसिक स्ट्रेंथ फिर वही जैसे के ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, यहाँ पे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी किसके बेटा, के बी के। जितनी ज्यादा वैल्यू के बी की होगी, जितनी ज्यादा वैल्यू जो है वो किसकी होगी, के बी की, उतना ही ज्यादा स्टेबल तरीके से क्या बन रहा होगा, बी एच। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, पहला कि के बी की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई किसके, के बी के। अब यहाँ पर पी के बी चलेगा, वहां पे पी के ए था, तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या लिखेंगे बेटा, हम पी के बी लिखेंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या लिखेंगे, हम पी के बी लिखेंगे। या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो किसके चलेगा, पी एच के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके चलेगा, पी एच के। या फिर आप क्या, स्टेबिलिटी देख लो किसकी, बनने वाली स्पीशीज की। तो हम बोल सकते हैं स्टेबिलिटी किसकी स्टेबिलिटी देखोगे, कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी देखोगे। या फिर क्या बना है बेटा हमारे पास में, पॉजिटिव आयन। तो या फिर आप देख लो स्टेबिलिटी ऑफ, किसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे हम, यहाँ पर केटायन की स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि केटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज और प्लस को क्या पसंद है, इलेक्ट्रॉन देने वाले। जो इनको आसानी से इलेक्ट्रॉन देंगे वो इनकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे ना।
तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं और कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े होना चाहिए, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलूंगा मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, कि भैया अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ा देंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हैं तो स्टेबिलिटी को कम करेंगे। लेकिन ये भी हमें पता है कि कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। कौन होते होंगे भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या कौन होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और उसमें भी अगर मैं सीक्वेंसली लिखूं तो सबसे ज्यादा लगता है किसका, डोनेट वाले हैं तो प्लस लगेगा, प्लस एम लगेगा, या फिर प्लस एच लगेगा, या फिर लगेगा प्लस आई। यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस एम माइनस एच, या फिर क्या होगा माइनस आई। और इसमें भी अगर हम ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा ऑर्डर आता है किसका भाई, सबसे ज्यादा ऑर्डर जो है वो किसका आता है, एम इफेक्ट का जो है वो सबसे ज्यादा ऑर्डर आता है निकल के ना। तो यहां से आप देख सकते हो इतने सारी चीजों पे डिपेंड हो गई आपकी है, इतनी सारी चीजों पर जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे डिपेंडेंसी आ गई है। तो फाइनली हमें क्या निकालना है, बेसिक स्ट्रेंथ निकालना है। तो एक आपसे पी के भी पूछ सकता है, तो उल्टा चलोगे फिर के बी और बी एस दोनों जो है वो एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना। क्यों होता है के बी के, तो वो सब आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। चलिए भाई मेन जो है वो हम क्या देखेंगे यहाँ पर, स्टेबिलिटी, किसकी स्टेबिलिटी, कॉन्जुगेट एसिड की, ठीक है। अब हमें यहाँ से देखो, यहाँ पे अगर मैं चीजें निकालना चाहूं इसके रिस्पेक्ट में, देखो कि अगर मुझे क्या करना हो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो किस तरह से चीजें हो सकती है। ये क्या कर रहा है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। कब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, जब इसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिले, जब इसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो गई तो ये इलेक्ट्रॉन रख नहीं पाएगा, तो फिर ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। और अगर ये डोनेट करेगा तो फिर बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी बेटा, बढ़ना शुरू होगी। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा रख रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। दूसरी चीज, अगर किसी को इलेक्ट्रॉन रखने में दिक्कत आ रही है तो भी तो वो दान करेगा, अगर ज्यादा है तो दान कर देगा। और अगर किसी को इलेक्ट्रॉन रख कर दुख दर्द आ जाए, है ना, यानी कि अनस्टेबिलिटी आ रही है, तो फिर वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की चाह रखेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो गई भाई, बढ़ गई। बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। मतलब कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि अगर किसी ने लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब कब आसानी से डोनेट करेगा, जब उसे इलेक्ट्रॉन रखने में क्या हो रहा हो, प्रॉब्लम हो रही हो, यानी कि स्टेबिलिटी घट रही हो, तब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहेगा। क्लियर है इतना। कुल मिला के मैं ये बोल रहा हूं कि माइनस रख के क्या आ जाए, अगर उसके दुख दर्द आ जाए तो फिर वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। मतलब अगर कंपाउंड जो है वो सबसे ज्यादा मोर अनस्टेबल हो, स्टेबल नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं, मोर अनस्टेबल हो, तो जितना ज्यादा वो अनस्टेबल होगा, अगर कंपाउंड जो है वो कैसा हो बेटा, मोर अनस्टेबल है, बहुत ही ज्यादा, तो उसके कारण वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन रखने के कारण वो कैसा बन रहा है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। और अगर बहुत ज्यादा अनस्टेबल है तो फिर वो इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। और अगर इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिए तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो भी क्या हो जाएगी भाई, ज्यादा हो जाएगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो गई आपकी, बढ़ गई। कुल मिला के हमें ये देखना है कि आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब, और अगर मैं इजी लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई किसके भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी के, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी के। जितनी आसानी से कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, जितनी आसानी से कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, उतना ही क्या होगा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई। यही बोल सकते हैं हम, उतनी ही उसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, तो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है।
चलो एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, अगर आपको फॉर्मूले के फॉर्म में याद रखना हो तो उससे रिलेटेड, नहीं तो आपका इससे काम बन जाएगा। ठीक है, इससे काम जो है वो बन जाएगा, लेकिन अगर आप रटने की प्रवृत्ति में हैं तो फिर आप रट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखें एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं। पहला, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाऊं तो ये हमारे पास में आया कौन सा, कार्बन। कार्बन पे कौन सा, CH3 नेगेटिव। एक हमने बोला कौन सा, NH2। NH2 पे भी चार्ज कौन सा, नेगेटिव। एक हम बोल रहे हैं ऑक्सीजन फैमिली वाला, तो ऑक्सीजन से OH नेगेटिव। एक हमने बोल दिया फ्लोरीन, F जो है वो क्या है, नेगेटिव। ठीक है क्या बोला हमने, अगर इलेक्ट्रॉन रखने में दुख दर्द आ रहा है, इलेक्ट्रॉन दान करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट दान कर रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। हमें अनस्टेबिलिटी चेक करना है, स्टेबिलिटी नहीं। क्या चेक करना है भाई आपको, आपको अनस्टेबिलिटी चेक करना है, स्टेबिलिटी चेक नहीं करना है। बताएं फिर। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन देने की कोई चाहत नहीं होगी, और अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं तो इसका बेसिक कैरेक्टर क्या हो गया, कम। सबसे आसानी से कौन इलेक्ट्रॉन देगा आपको, सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा कौन भाई, CH3 दे रहा होगा। इसका मतलब अगर आप किस में बात कर रहे हो, जैसे यहाँ पे मैंने किसके लिए निकाला है, कार्बन के लिए, यहाँ नाइट्रोजन के लिए, यहाँ ऑक्सीजन के लिए, और यहाँ फ्लोरीन के लिए, मतलब लेफ्ट टू राइट की बात हो रही होगी फिर तो। मतलब जो बात है वो किसकी बात है भाई, मतलब की बात है। और मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, लेफ्ट टू राइट, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड में जा रहा है वो, एक पर्टिकुलर पीरियड में अगर आप हो, या फिर हम बोल दें किसके लिए, फॉर सेम पीरियड। क्या होगा कंसेप्ट फिर, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, साइज कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो आप बताओ फिर, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इनवर्स हो गया फिर तो। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ गई। तो अगर आप सेम पीरियड में जाएं तो फिर आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। और ये कंसेप्ट भी हम ला कैसे रहे हैं, ये कंसेप्ट भी हम ला कैसे रहे हैं, तो समझ में आ रहा होगा भाई। दूसरा एग्जांपल्स देखें आप। अगर मैं एक किस में बात करूं, ग्रुप में, अगर हम किस में बात कर ले बेटा, ग्रुप में। ग्रुप में कौन से, जैसे ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, मतलब अगर आपके पास में एक ऐसी स्पीशीज है जैसे OH हो या फिर SH हो, है ना, एक को हम बोलते हैं एल्कोहल और एक को बोलते हैं क्या बेटा, थायो एल्कोहल। एक को एल्कोहल और एक को क्या हो गया, थायो एल्कोहल हो गया। बताएं कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसको इलेक्ट्रॉन को रखने में दुख दर्द आ जाए वो आसानी से डोनेट करेगा। ऑक्सीजन का साइज स्मॉल है, सल्फर का साइज ज्यादा है। ऑक्सीजन का साइज स्मॉल है, सल्फर का साइज ज्यादा है। सल्फर का साइज ज्यादा मतलब हॉल, और ऑक्सीजन का साइज कम मतलब किचन वाली बात हो गई। तो हॉल और किचन में ज्यादा आदमी कंफर्टेबल कहाँ पे रहेगा, हॉल में ज्यादा रहेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से हैंडल कर सकता है, लेकिन ये आसानी से हैंडल नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो ये क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, जाओ भाई, यानी कि ये इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर देगा। ठीक है, ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आसानी से डोनेट कर देगा ना। और इसी का एक और हमने एग्जांपल भी लिया था बेसिक स्ट्रेंथ में भी ना, याद हो अगर आपको, कौन सा, हेलोजन फैमिली का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वाला, है ना। F नेगेटिव की स्टेबिलिटी देखी थी हमने, Cl नेगेटिव की, फिर हमने देखा था Br नेगेटिव के लिए, फिर I नेगेटिव के लिए। लेकिन ध्यान रखे ये किसका ऑर्डर लिख रहा हूं मैं, ये ऑर्डर लिख रहा हूं मैं किसका, बेसिक स्ट्रेंथ का। तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई भाई, तो इसका मतलब तो ये हुआ 4। किसके लिए बात कर रहा हूं मैं अब, सेम ग्रुप के लिए। अगर मैं एक ही ग्रुप में बात करूं तो उस कंडीशन में क्या हो गया, 4। किसके लिए बात कर रहे हैं हम, सेम ग्रुप के लिए। तो अगर मुझे सेम ग्रुप में बेसिक स्ट्रेंथ निकालना हो तो बताएं फिर, बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो गई, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी
ज्यादा हो गई, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ठीक है, अरे आ रहा है भाई समझ में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ठीक, और क्या देख ले हम, अगर कहीं पे चार्ज आ जाए तो फिर क्या चीजें हो सकती है, देखो एग्जाम्पल्स, अगर ना तो कोई ग्रुप वाली चीजें हो, कुछ नहीं, चला एक ही एलिमेंट हो और उस पर चार्ज देखू मैं, देखो अगर मैं बोल रहा हूं जैसे नाइट्रोजन है नाइट्रोजन है और इस नाइट्रोजन पे चार्ज है कितना, -3, फिर हमने बोला क्या NH है, इस पे चार्ज कितना, -2, फिर हमने बोला NH2 है और इस पे चार्ज कितना हो गया भाई, -1 हो गया, या एक न्यूट्रल स्पीशीज बनाओ तो क्या हो गया, NH3 है ना। तब आपको भी पता है कि कौन सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, कौन सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, अगर मैं नेगेटिव चार्ज वाले में ही कंपेयर करूं तो है, अगर न्यूट्रल स्पीशीज जो है वो तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, और अगर सबसे ज्यादा स्टेबल है तो क्या ये अपना लोन पेयर डोनेट करना चाहेगी, क्या ये अपना लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स का है वो डोनेट करना चाहेगा भाई, ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करना चाहेगा। अगर डोनेट नहीं करना चाह रहा तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो गई है, कम हो गई, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गई है, कम हो गई। तो किसको ज्यादा दुख आ रहा होगा, छोटा सा साइज एक तो, और नेगेटिव चार्ज भी ज्यादा आ गया, ज्यादा नेगेटिव ज्यादा चार्ज ज्यादा कर्जा हो गया तो लाइफ में अनस्टेबिलिटी आएगी, और अगर अनस्टेबिलिटी आ गई तो वो इलेक्ट्रॉन को इजीली आसानी से डोनेट करेगा, यानी कि N-3 जो है वो बेटा वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर दिए तो इसके पास में बेसिक कैरेक्टर ज्यादा हो गया, है ना, मतलब नेगेटिव चार्ज के क्या बोल सकता हूं मैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एक और याद रख सकते हो, बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई आपकी किसके, नेगेटिव चार्ज के। ठीक है, और आप समझ गए होंगे कि ये सारी चीजें हमने निकाली किससे है, तो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी वाली चीजें, कि कब किसको इलेक्ट्रॉन को रखने में क्या आ जाए, दुख, उसी से तो आ रही है सारी चीजें। ठीक है, बट फिर भी अगर आप याद रखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं इनको, कि बेसिक स्ट्रेंथ अगर हम सेम पीरियड में देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर सेम ग्रुप में देखूंगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली, और अगर हम देखें तो नेगेटिव चार्ज के भी क्या आता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है इतना चलिए, तो अगर इतना समझ में आ रहा है तो अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं क्वेश्चन। ठीक है भाई, निकालिए किसका क्या आ सकता है ना, कोशिश करना है, कोशिश करना है। ठीक है, जितनी ज्यादा आप कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस। तो मेन खेल जो है वो किसका है बेटा, क्वेश्चंस का ही है, क्वेश्चंस करो नंबर बढ़ाओ, क्या करो आप, क्वेश्चंस करो और नंबर बढ़ाओ। ठीक है, चलिए भाई, हाँ तो आपने कोशिश कर ली होगी यहाँ पे, तो बताएं, यहाँ नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, ये भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, यहाँ भी नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है। ठीक है, तो अगर एक ही चीज आ गई नाइट्रोजन, तो आप देखो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा होगा आपको, कौन सा है, sp3, यहाँ पे कौन सा हो गया sp, यहाँ पे कौन सा आ गया sp। तो हमें पता है ना कि अगर यहाँ पर मैं हाइब्रिडाइजेशन देखूं तो ये कौन सा आ रहा है भाई, sp आ रहा है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ रहा है, sp2 आ रहा है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ रहा है, sp3 आ रहा है, और हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन में s का कैरेक्टर, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो s कैरेक्टर ज्यादा है, और अगर s कैरेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो फिर क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज रखेगा वो तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से हैंडल कर पाएगा, तो उसको डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो गई, कम। तो हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा किसकी होगी, तो कौन आसानी से डोनेट कर देगा, sp3 वाला नाइट्रोजन जो है वो क्या करेगा भाई, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एज कंपेयर टू sp हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता बेसिक स्ट्रेंथ क्या बन रहा है यहाँ पे, तो ये ए बोल रहा हूं मैं, ए बी और ये क्या हो गया सी। ठीक है, तो ये ए हो जाएगा, फिर बी आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा भाई, सी आ जाएगा, यही आएगा
सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो किसकी आ गई, ए की। सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो किसकी आ गई यहाँ पर, ए की आ गई। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट निकालिए। अब नाइट्रोजन से नहीं, नाइट्रोजन के पड़ोस वाले ग्रुप से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के पड़ोस वाले ग्रुप से जुड़ा हुआ है। बताए ये लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास में बाबा। और अगर लोन पेयर है भाई तो ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो आपको यही तो देखना है कि कौन आसानी से डोनेट कर सकता है। चलिए, तो नाइट्रोजन से पहले वाले में क्या जुड़े हुए दिख रहे हैं आपको, अल्काइल ग्रुप ही है। और अगर अल्काइल ग्रुप है तो इनका इफेक्ट कौन सा लगेगा, प्लस आई या माइनस आई लगेगा भाई। तो आप बोलोगे कि ये भी sp3 ये भी sp3, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पे कार्बन जो है वो कौन सा ग्रुप की तरह काम करेगा, प्लस आई की तरह। तो यहाँ पर जो इफेक्ट लग रहा है वो कौन सा है, प्लस आई। मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा होगा फिर तो ये। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कौन सा आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। और अगर डबल बॉन्ड आ गया तो इसमें और इसमें हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस आ गया। अब की बार यहाँ पे नाइट्रोजन तो sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन ये वाला कार्बन कौन सा हो गया, sp2। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो ये इलेक्ट्रॉन, तो इसका इफेक्ट जो है वो क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा बोल भाई। इसका इफेक्ट जो है वो कौन सा लग रहा होगा यहाँ पे, माइनस आई लग रहा होगा। फिर यहां भी तो अब क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन आ गया ये। और अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है तो sp हाइब्रिडाइज हो गया। और अगर ये sp हाइब्रिडाइज हो गया तो इसका भी इफेक्ट कौन सा लिखूं मैं, माइनस आई लगेगा। ठीक है, माइनस आई लगेगा। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि इन माइनस के कंपैरिजन में इस प्लस में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो इसके इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने के चांस बढ़ गए भाई। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के चांस बढ़ गए तो बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ गई। मतलब ए वाला जो है वो ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ रख रहा होगा, ए वाला जो है वो क्या रख रहा होगा, ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ रख रहा होगा। अब इन दोनों में अगर मैं देखूं तो जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसका इंडक्टिव इफेक्ट भी ज्यादा लग रहा होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका इंडक्टिव इफेक्ट भी ज्यादा। तो अगर इन दोनों में ही माइनस लग रहा है तो अब मैं ये देखूं कि किसमें कम लग रहा है और किसमें ज्यादा लग रहा है, किसमें कम लग रहा है और किसमें ज्यादा। तो ये sp हाइब्रिडाइज है, sp हाइब्रिडाइज है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मतलब यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो ज्यादा लग रहा होगा और यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कम लग रहा होगा। माइनस लग रहे हैं भाई, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं। अगर इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इस नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस नाइट्रोजन के पास में क्या होगी, कम। और अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई तो इसके डोनेट करने की चाहत क्या हो जाएगी, कम। और अगर डोनेट करने की चाहत कम हो गई तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो गई, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गई बेटा, डिक्रीज हो गई, कम हो गई। तो ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ ए रखेगा, उसके बाद में बी रखेगा और उसके बाद में कौन रखेगा, सी। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इस नाइट्रोजन के पास में क्या है, लोन पेयर। इस नाइट्रोजन के पास में भी क्या है, लोन पेयर। फटाफट सॉल्व करना है भाई, क्योंकि आप पहले भी कर चुके हो ना, मैं रेजोनेंस वगैरह में भी इनके एग्जांपल्स ले चुका हूं ना। चलिए, तो लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी, तो आप बोलोगे पहले वाले में तो सर रेजोनेंस भी चल रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। ये वाले में क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है रेजोनेंस। और अगर रेजोनेंस हो गया तो ये लोन पेयर यहाँ पर और ये वाली चीजें, यानी कि नाइट्रोजन का लोन पेयर नाइट्रोजन के पास टिक ही नहीं पा रहा है ना, डीलोकलाइज हो रहा है। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो डोनेट क्या करेगा, अगर इसके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो ये डोनेट कैसे कर सकता है। तो इसका ये जो लोन पेयर है वो क्या कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब आप ध्यान रख सकते हो कि अगर कहीं इलेक्ट्रॉन का पेयर लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा हो तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन में बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रही होगी। फिर तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन की बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो रही होगी ना। लेकिन अगर आप यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन देखें, ये तो लोकलाइज ही है, ये तो कोई रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ तो सिंगल बॉन्डेड है सभी, तो रेजोनेंस हो ही नहीं, कॉन्जुगेशन को सिस्टम दिख नहीं रहा है, ये पार्टिसिपेट करेगा नहीं। मतलब बेंजीन रिंग से जो NH2 जुड़ा है ये डीलोकलाइज हो रहा है और ये लोकलाइज ही है। और अगर ये लोकलाइज है तो इसके नाइट्रोजन पर ही बने रहने के चांस ज्यादा है।
अरे भाई होगा तभी तो दान करेगा, होगा तभी तो क्या करेगा, दान करेगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो किसकी ज्यादा हो जाएगी, बी की, किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब की बार हमने क्या करा, यहाँ भी नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, यहाँ ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, और अब की बार तो ये भी देख रहे हो आप, ये वाला लोन पेयर में पार्टिसिपेट कर ले रेजोनेंस में, तो यहाँ वाला लोन पेयर जो है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें, रेजोनेंस में। अब मतलब दोनों के दोनों ही डीलोकलाइज हो रहे हैं, यहाँ पर भी रेजोनेंस और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, रेजोनेंस आ रहा है। अब ध्यान देना बेटा, दोनों पर ही अगर रेजोनेंस आ गया तो फिर मैं स्टेबिलिटी चेक करूं, दोनों पर ही अगर आ गया तो फिर मैं क्या चेक करूं कि स्टेबिलिटी ज्यादा रेजोनेंस किस में हो रहा है, लेकिन यहाँ तो रेजोनेंस भी बराबर दिख रहा है आपको, और अगर यहाँ रेजोनेंस भी क्या दिख रहा है आपको, बराबर। तो अब मुझे ये देखना है कि कौन सा लोन पेयर आसानी से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। भाई जो आसानी से लोन पेयर अगर पार्टिसिपेट कर रहा होगा तो वो रेजोनेंस में चले गया, अगर वो रेजोनेंस में चले गया तो नाइट्रोजन के लिए डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो गई ना, नाइट्रोजन के लिए डोनेट करने की टेंडेंसी, या उस एलिमेंट के लिए नाइट्रोजन क्या, उस एलिमेंट के लिए डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, कम। मतलब ये है कि अगर कुछ ही ऐसी स्पीशीज आ जाए आपके पास जिसमें दोनों ही क्या है, लोन पेयर है, और दोनों ही लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो फिर आप ये देखो कि कौन आसानी से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेगा। जो आसानी से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेगा उसके लोन पेयर उसके पास रहेंगे नहीं, क्योंकि वो डिलोकलाइज हो जाएंगे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट। तो अब आप देखो इन दोनों में से, इन दोनों में से मतलब नाइट्रोजन है यहाँ पर और यहाँ पर ऑक्सीजन है, किसके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, किसके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो इसका लालच कम है इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए, तो ये दान आसानी से करेगा, अगर ये दान आसानी से करेगा तो ये रेजोनेंस में जाएगा, अगर रेजोनेंस में जाएगा तो इस नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर रहे नहीं, डीलोकलाइज हो गए, तो वो दान कर ही नहीं सकता, वो जो है वो क्या नहीं कर सकता, दान कर ही नहीं सकता फिर तो, है कि नहीं। तो आप क्या देखो कौन आसानी से रेजोनेंस कर सकता है, बताएं आप। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कौन आसानी से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण रख पाएगा, ठीक है। तो जो रख पाएगा वो आसानी से दान नहीं करेगा। बताएं कौन रख पाएगा कौन नहीं रख पाएगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। बताएं आप, पूरा हो गया। अब फाइनली हमें क्या बोलना है, बेसिक स्ट्रेंथ, किसके पास अवेलेबिलिटी रहेगी लोन पेयर को डोनेट करने की, कौन आसानी से लोन पेयर जो है वो डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो ए की बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा हो गई बी से, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने सब NH2 लिया, यहां से जुड़ा हुआ ग्रुप ये फ्लोरीन Na2 और NH3 जो है वो क्या आ गया है, पॉजिटिव आ गया। अब फ्लोरीन का इफेक्ट देखूं मैं तो इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, -I लगेगा। NO2 का भी इफेक्ट जो है वो कौन सा लगेगा बेटा, -I लगेगा। NH3 पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले का इफेक्ट भी कौन सा लगता है, -I लगता है। सब में माइनस लग रहा है, तो अब मैं ये चेक करूं कि ज्यादा किस में लग रहा होगा, तो आप बोलोगे पॉजिटिव वाले चार्ज में, ये तो बिल्कुल पॉजिटिव वाली स्पीशीज है, तो ये तो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन खींचेगी, बहुत ज्यादा खींचेगी, मतलब इसका -I इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे -I इफेक्ट जो है वो क्या लग गया, मैक्सिमम लग गया, और यहाँ पर -I इफेक्ट जो है वो क्या लग गया, आपका मिनिमम लगा है ना। तो मैक्सिमम और मिनिमम हमने आइडेंटिफाई कर लिया, इसका थोड़ा इंटरमीडिएट लग रहा होगा NO2। इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर याद रख सकते हो, इंडक्टिव इफेक्ट का क्या याद रख सकते हो बेटा, ऑर्डर याद रख सकते हो। देखिए अब -I मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, -I आ गए, तो -I मतलब क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ये खींचेंगे। बताएं आप कौन से में ज्यादा लग रहा है इंडक्टिव इफेक्ट, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट कम लगेगा, भाई खींचना है और खींचने वाले भी क्या होंगे, कम। अगर ज्यादा खींचेंगे तो इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को
बहुत ही कम कर देंगे, कम कर देंगे तो इसके डोनेट होने के चांस बहुत ही कम, पहले गरीब हो जाएगा बेचारा। और अगर इलेक्ट्रॉन से गरीब हो गया तो और इलेक्ट्रॉन दान करने की चाह टेंडेंसी बहुत ही कम हो जाएगी ना। तो जिसमें माइनस आई लग रहा है वो क्या देखूंगा, हमें कम लगना चाहिए। तो कम जिसमें लगेगा उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ए ज्यादा रखेगा, फिर बी होगा और फिर क्या आएगा भाई, सी आएगा। ठीक है, यही ऑर्डर होगा। चले देखते हैं नेक्स्ट और क्या है। चलो सॉल्व करने की कोशिश करें इसमें, है ना। पायरोल है, एनिलीन है, बेंजीन है, पिरिडीन है, बताएं इसमें किसका बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है ना। लोन पेयर आपको सोचना है, बना के नहीं देगा। लोन पेयर तो आपको सोचना ही पड़ेगा मन की आंखों से कि किसके पास में लोन पेयर है या नहीं है। नाइट्रोजन वाले पूछते हैं बेसिकली, ठीक है। किसके पूछते हैं बेटा, बेसिकली नाइट्रोजन वाले ना, इसीलिए अपन ने वही एग्जाम्पल लिए ज्यादा। चलिए बताइए सॉरी। हाँ, पहले वाले में क्या दिख रहा है आपको, लोन पेयर कहाँ जा रहा है, रेजोनेंस में, रेजोनेंस में जा रहा है तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या बताएगा, मतलब ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है। ये वाला लोन पेयर अगर रेजोनेंस में जा रहा है तो क्या होगा, डीलोकलाइज है या पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें, 6 इलेक्ट्रॉन बनाने में। और पाई के अगर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो आपको पता है, पाई के अगर 6 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये वाला किसमें हो गया, एरोमेटिसिटी में। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, एरोमेटिसिटी में। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आती है इसमें तो भैया, इसमें तो सबसे ज्यादा ही आती है ना। एरोमेटिक कंपाउंड का ऑर्डर लिखा था एसिडिक स्ट्रेंथ में, किस तरह से एसिडिक या किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, बताए फिर। अब नेक्स्ट जो है वो क्या आ गया आपके पास में, NH3 आ गया। और NH2 जो है वो किससे जुड़ा है, बेंजीन रिंग से। अब बेंजीन रिंग से क्या होगा, तो ये डीलोकलाइज हो सकता है, बेंजीन रिंग से जुड़ा है। और इस बेंजीन रिंग में क्या हो सकता है बेटा, डीलोकलाइजेशन हो सकता है। और डीलोकलाइजेशन हो गया मतलब क्या हो गया, यहाँ पे रेजोनेंस हो गया। तो अब यहाँ पे क्या लग गया आपका, रेजोनेंस लग गया, है ना। यहाँ पर जो है वो क्या लग गया आपका, रेजोनेंस लग गया। ठीक है, अब जो है वो क्या आ गया आपका, बेंजीन आ गया। अब जो है वो क्या आ गया आपका, बेंजीन। बेंजीन में कैसे चेक करें, एक काम करते हैं, यहां लगाओ किसको, नाइट्रोजन को। ठीक है, अब बताओ, यहां लगा लो किसको, नाइट्रोजन को ना। चलो अब चेक करो इसमें। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो लोन पेयर, अब ये लोन पेयर जो है वो क्या बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है क्या, नहीं। मतलब ये वाला जो लोन पेयर है वो तो लोकलाइज्ड ही हो गया। ये वाला लोन पेयर जो है वो कैसा हो गया, लोकल ही है, कोई पार्टिसिपेट कर नहीं रहा है। और अगर ये लोकलाइज्ड हो गया, और यहाँ पे देख लेते हैं अब, ये वाला जो है वो भी कैसा हो गया, लोकलाइज्ड ही हो गया, है ना। ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, मतलब इन दोनों स्पीशीज में नाइट्रोजन के लोन पेयर नाइट्रोजन के पास हैं। इन दोनों में नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन का लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। मतलब इतना तो समझ में आ रहा होगा कि इन दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इन दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो गई। ठीक है, तो अब इन देखो देख लेते हैं कि ज्यादा अगर है बेसिक स्ट्रेंथ तो कितनी ज्यादा है ना। तो अगर हम देखें बेसिक स्ट्रेंथ, अब इन दोनों में भी अगर आप देखो तो ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज हो गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, तो डबल बॉन्ड आ गया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया भाई, sp2, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई फिर तो। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की चाहत थोड़ी सी कम हो जाएगी। मतलब डी वाला जो है वो ज्यादा स्टेबिलिटी या ज्यादा आसानी से लोन पेयर डोनेट कर देगा। ठीक है, और उसके बाद में आ गया होगा कौन सा आपका, सी। अब यहाँ पे देखें इन दोनों में से कौन सा लोन पेयर इजीली अवेलेबल होगा किसके लिए, फॉर डोनेशन। तो पहले वाले में तो एरोमेटिसिटी आ रही है, ज्यादा इफेक्टिव स्टेबिलिटी वाला कंसेप्ट लग रहा है भाई। रेजोनेंस के कारण भी स्टेबिलिटी आती है, एरोमेटिसिटी के कारण भी स्टेबिलिटी आती है। लेकिन रेजोनेंस से ज्यादा इफेक्टिव कौन होता है, ज्यादा डोमिनेट कौन करता है, ज्यादा स्टेबिलिटी कौन देता है, एरोमेटिक।
मतलब ये वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर डोनेट होने के कंपैरिजन में ये वाला नाइट्रोजन इजीली रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। अगर इजीली ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसके डोनेट होने के चांस कम हो गए भाई। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनेट होने के चांस कम हो गए तो बोलो भाई क्या होगा फिर? आसानी से जो डोनेट करेगा उसी का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। तो ऑर्डर आ गया आपका डी सी बी और फिर ए। ठीक है, क्या ऑर्डर आ गया? डी सी बी ए। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पर NH है, इस NH से जुड़े हुए सब क्या है? कार्बन है, और कार्बन वाले हैं और सब हाइब्रिडाइजेशन sp3 रख रहे हैं। और अगर sp3 रख रहे हैं तो इसका प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे ना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नाइट्रोजन पे बढ़ा रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नाइट्रोजन पे क्या कर रहे होंगे? बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो जुड़ा हुआ ग्रुप है हमारे पास में वो कौन है? NH या नाइट्रोजन। तो ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा फिर यहाँ से, तो ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसका इफेक्ट माइनस आई लगेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन का इफेक्ट भी कौन सा लगेगा? फिर माइनस आई लगाएगा। मतलब दो माइनस आई वाले हैं और एक जो है वो क्या है? प्लस आई वाला है। तो प्लस आई वाला होगा तो वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नाइट्रोजन पे बढ़ा देगा, और अगर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई तो ये लोन पेयर पर या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी आसानी से हो जाएगी। मतलब आप बोलोगे कि अगर सर बेसिक स्ट्रेंथ निकालूं तो मैं बोल सकता हूं कि ए की बेसिक स्ट्रेंथ तो सबसे ज्यादा ही हो गई, क्योंकि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला था हमने। चलिए अब इन दोनों में देखूं मैं, ए तो हो गया फाइनल। अब बचा है आपके पास में बी और सी में। तो माइनस इफेक्ट भी हम देखें तो ज्यादा किसका लगेगा? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस आई इफेक्ट भी ज्यादा लगेगा। यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा लग रहा है और यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट माइनस वाला कम लग रहा है। कम लग रहा है तो कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कम करेगा, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कम करेगा। और अगर कम कम होगी मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो क्या हो गई भाई? कम हो गई, लेकिन कम कम हुई है। यहां पर इसकी माइनस आई इफेक्ट ज्यादा, और अगर ज्यादा लग रहा है तो ये ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा कम कर देगा। तो अगर इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ गई, और इसके लोन पेयर के डोनेट करने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम हो गई। मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया ए बी और क्या आ गया भाई? सी आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। यहां भी नाइट्रोजन के पास वही लोन पेयर, यहां भी नाइट्रोजन के पास क्या है? वही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब देखिए क्या हो सकता है, दोनों का इफेक्ट देख लो भाई क्या क्या लग रहा है। हाँ तो ये लोन पेयर यहाँ पर, तो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है ना, तो लोन पेयर जो है वो क्या होंगे? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो अब मुझे देखना है कि नाइट्रोजन के लोन पेयर ले जाएंगे या नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे। तो आप देखोगे कि लोन पेयर और डबल बॉन्ड में है तो लोन पेयर यहाँ पे आएगा और डबल बॉन्ड यहाँ, मतलब इसका इफेक्ट जो है वो क्या लग रहा है? माइनस एम खींच रहा है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो कौन सा कर रहा है? क्या कर रहा है? खींच रहा है। ऐसे ही ये बेंजीन भी क्या करता है? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, मतलब ये भी कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? माइनस एम ही लगा रहा है। अब बताओ दोनों पे जो लग रहा है वो माइनस एम लग रहा है, और दोनों पे माइनस एम भी किसके द्वारा लग रहा है? रेजोनेंस से, और रेजोनेंस से लग रहा है तो मेसोमेरिक इफेक्ट भी हो गया। लेकिन अगर आप देखें तो रेजोनेंस किसमें 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 कहां पर हो रहा है? यहाँ पे नाइट्रोजन से ऑक्सीजन रेजोनेंस है ना। यहाँ पे रेजोनेंस जो है वो उसका टाइप है ना, बेसिक स्ट्रेंथ में भी निकाला, एसिडिक स्ट्रेंथ में भी निकाला था हमने। तो यहाँ पे रेजोनेंस होके नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे जाएगा, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस होकर, यहाँ पर रेजोनेंस होकर नाइट्रोजन से कहाँ पे जाएगा भाई? कार्बन पे। तो एक नाइट्रोजन से कार्बन रेजोनेंस है और एक नाइट्रोजन से ऑक्सीजन रेजोनेंस है, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो कहाँ पे आएगा? ऑक्सीजन पे, ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी है ना, मतलब इसके बनने के चांस ज्यादा होंगे, मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट के चांस ज्यादा होंगे।
मतलब नाइट्रोजन का लोन पेयर नाइट्रोजन के पास नहीं रहेगा, मतलब नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट नहीं हो पाएगा, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो ज्यादा किसकी हो गई, ज्यादा किसकी होगी बताओ। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इजीली यहाँ पे चल रहा है, तो नाइट्रोजन से किस में आ गया, ऑक्सीजन वाला रेजोनेंस, और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन रेजोनेंस, तो नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी बढ़ गई, और नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी बढ़ गई तो हमें तो क्या देखना है, एनआईएन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाए तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी बढ़ेगा नेगेटिव, लेकिन ये कार्बन है, और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा कम स्टेबल होगा, लेकिन ऑक्सीजन पे ज्यादा, तो फिर क्या बोलूंगा मैं, किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी एनायन में, तो बी वाला, तो बी ज्यादा स्टेबल हो गया ए से, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो गई किसकी, बी की, किसके कंपैरिजन में भाई, ए के कंपैरिजन में। चलो नेक्स्ट देखें, नाइट्रोजन वाला, नाइट्रोजन क्या 9 वाला चेक करें। इस नाइट्रोजन के पास में वही लोन पेयर, अब आप देखोगे तो यहां पर भी क्या लग रहा होगा, एम इफेक्ट लग रहा है, लेकिन दो डायरेक्शन से लग रहा है, यहां पर भी माइनस एम इफेक्ट लग रहा है, और यहां पर भी क्या लग रहा है, माइनस एम इफेक्ट लग रहा है। लेकिन इस वाले में अगर आप देखेंगे तो इसमें माइनस एम लग रहा है ना, लेकिन एक ही डायरेक्शन से लग रहा है, और अगर एक ही डायरेक्शन से लग रहा है तो क्या होगा, एक ही डायरेक्शन से लग रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर एम इफेक्ट जो है वो क्या हो गया, ज्यादा, दोनों डायरेक्शन से लग रहा है, और यहाँ पर एम इफेक्ट जो है वो क्या हो गया, कम। माइनस है, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, ये खींच रहे होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो फिर हमें क्या देखना है, स्टेबिलिटी, है ना, तो ज्यादा कौन सा हो गया, बी वाला, है ना, तो इसमें बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, बी की, किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में। ठीक है भाई, ये आ गया आपका क्या, बेसिक स्ट्रेंथ। चलो और देखिए क्या और कुछ है, चलो लास्ट दो एग्जांपल्स और करते हैं, लास्ट दो एग्जांपल्स करते हैं और कार्बन से तीन जो है वो क्या जुड़े हैं, NH2 जुड़े, है ना, तीन जो है वो क्या हो गए, NH2 जुड़े, तो कोई एक डोनेट करने वाला हो जाए बढ़िया, तो भी काम चल जाए क्यों, ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ये भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर, यहाँ भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर, लोन पेयर लोन पेयर, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है भाई। तब आप देखो कौन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, किसके इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या कौन सा डीलोकेलाइज हो जाएगा। भाई एक से अधिक नाइट्रोजन है तो मैं ये देखूंगा कौन सा डोनेट करने की चाह ज्यादा रखेगा, फिर उससे हम देखेंगे कि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो सकती। तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये वाला नाइट्रोजन जो है, ये वाला लोन पेयर, तो ये लोन पेयर सिंगल और फिर क्या आ गया, डबल, लोन पेयर सिंगल और फिर क्या आ गया, डबल आ गया, मतलब कॉन्जुगेशन, तो ये डोनेट हो गया किस में, हो गया रेजोनेंस में, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेगा तो डीलोकेलाइज हो गया फिर तो ये, है ना। ऐसा ही यहाँ पर भी है, ये वाला नेगेटिव यहाँ पे आ जाए तो ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेगा, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेगा तो ये भी डीलोकेलाइज हो जाएगा। चलो तो ये दोनों जो है वो तो क्या हो गए, डीलोकेलाइज, और अगर ये दोनों डीलोकेलाइज हो गए तो फिर क्या हुआ, ये दोनों ही डीलोकेलाइज हो गए तो इन दोनों के डोनेट होने के चांस तो कम हो गए, लेकिन यहाँ लोन पेयर सिंगल ये वाला हो सकता है ना, फिर ये कि अगर यहाँ रेजोनेंस करे ये डबल तो ये वाला फिर उठ के यहाँ पे लोन पेयर बनाएगा, ऐसे ये डोनेट करे तो ये वाला उठ के फिर लोन पेयर, मतलब नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस वाले पे तो बढ़ रही है ना, क्या हो रही है, इस वाले पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो बढ़ ही रही है ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, इसके कारण इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस वाले नाइट्रोजन पर बढ़ेगी, लेकिन ये CH3 है, और CH3 का भी इफेक्ट तो लगेगा, लेकिन कौन सा लगेगा, CH3 का इफेक्ट कौन सा लगेगा, प्लस आई लगेगा, तो यहाँ पे एक प्लस आई लगा रहा है, और एक जो है वो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा है तो प्लस एम लग रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही जो है वो कौन से लगा रहे हैं बेटा, यहाँ पर दोनों ही जो है वो क्या लगा रहे हैं, प्लस एम लगा रहे हैं, और अगर प्लस एम लगा रहे होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएंगे, ज्यादा तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये वाला जो है ये क्या होता है, ये मोर बेसिक रख रहा होगा, है ना, या बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी इसकी सबसे
ज्यादा होगी। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको बोलते हैं ग्वानिडीन, है ना। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाइट्रोजन कंटेनिंग वाला जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर यही रखता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग। हाँ, कौन सा? नाइट्रोजन कंटेनिंग। तो मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक बेस है ये। क्या है? मोस्ट नाइट्रोजन कंटेनिंग। ठीक है, ज्यादा बेसिक कैरेक्टर मोस्ट। ऐसा लिखते हैं इसको। मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन कंटेनिंग, मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक बेस है। ठीक है, नाम भी ध्यान रख सकते हो बेटा, कभी अगर पूछ ले नाम से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो। चलो भाई, तब समझ में आ गया होगा। यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा आ रही है किसकी? ए की। किसके कंपैरिजन में? बी के कंपैरिजन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट लास्ट वन देखें। लास्ट वन देखें भाई साहब, किसमें हो सकता है? सेम कंसेप्ट ही लगाना आपको इसी तरह का। ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर। अब इस पे चेक करूंगा मैं, तो ये वाला नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है? रेजोनेंस। ये वाला नाइट्रोजन भी क्या करेगा? रेजोनेंस। और अगर रेजोनेंस कर रहे हैं तो दोनों के क्या लग रहे हैं? प्लस एम लग रहे हैं दोनों के। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ दो जो है वो क्या लग रहा है? प्लस एम इफेक्ट लग रहा है। कितने लग रहे हैं? दो प्लस एम इफेक्ट लग रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये नाइट्रोजन का क्या है? लोन पेयर। ये लोन पेयर फिर वही रेजोनेंस। तो इसका एक तो जो लग रहा है वो प्लस एम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? कार्बन है। और अगर कार्बन है तो क्या लगेगा इसका? कार्बन है तो क्या लगेगा? प्लस आई लगेगा। तो यहाँ पर एक इफेक्ट जो है वो कौन सा हो गया? प्लस आई हो गया। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या हो गया? ये भी प्लस आई इफेक्ट लगाएगा और ये भी क्या लगाएगा? प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि दो प्लस एम अगर लग रहे हैं तो ज्यादा इफेक्ट डालेंगे, है ना, एज कंपेयर टू दो आई और एक प्लस आई और आई। तो इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो सबसे ज्यादा कौन सा हो गया बेटा? ए, फिर कौन हो गया? बी, और फिर कौन आएगा? सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है और क्या नहीं, है ना। किस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? बेसिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक ही आज जो हमने किया है वो क्या किया? हमने सिर्फ बेसिक स्ट्रेंथ और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, मिलते हैं आपसे नए वीडियो लेक्चर्स में नए कंसेप्ट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइस।